नमस्कार। मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज के ग्रंथ का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके पहले एक मेडिटेशन करेंगे। शांत बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करिए। देखिए कि आप एक बहुत शांत और प्रसन्न जगह पर बैठे हैं। समंदर का किनारा है, लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। आप खूब शांत हो, प्रसन्न हो, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो, नतमस्तक होते हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़ हो, ऐहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द सदैव बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव स्वस्थ, सदैव सुरक्षित, सदैव समृद्ध हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर हो। धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। हे अज अजीत अद्वय सच्चिदानंद करुणालय, दास गणुपदनत है आपसे चाहता है अभय। मैं हीन दीन पापी नर, मुझे न कोई अधिकार। हे भगवान, सभी प्रकार से मैं अत्यंत हूँ लाचार, लेकिन हीन पर भी अति सदा बड़ों की कृपा रहती। देखिए श्री शंकर जी ने कैसी तन को लगाई विभूति। हीनों की यह हीनता महान को न लाती लघुता। ऐसा सोचकर नारायण गणु को रखना पास सदा। बालक के हर एक हट की माता अवश्य पूर्ति करती। दास गणु का भार सारा सर पर आपके लक्ष्मीपति। जैसा चाहो वैसा करना, लेकिन मन में दया रखना। आपके ही बल पर तो उदास गणों को है कूदना। श्री गजानन थे शेगांव में, यात्राएं नित्य लगी आने। अंत नहीं था उनका कोई शब्द भी नहीं वर्णन करने। महिमा उनकी बढ़ रही थी, पर उन्हें चाहिए शांति थी। अतः उन्होंने जंगलों में घूमने की युक्ति की। महीनों तक वहीं रहते, चाहे जहां बैठ जाते। किसी को भी चरित्र अपना जरा समझने नहीं देते। ऐसे ही एक प्रसंग में महाराज गए पिंपल गांव में। यह वृत्तांत सुनिए होकर एकाग्र अपने मन में। पिंपल गांव की सीमा पर एक जंगल के अंदर बहुत पुराना हेमाडपंथी स्वरूप का था शिव का मंदिर। महाराज वहां चले गए, अंतर्भाग में पहुंच गए। शिव जी के आगे पद्मासन लगाकर बैठ गए। चरवाहे उस गांव के साथ अपने पशुओं के घर की ओर चल पड़े। समय पर सूर्यास्त के मंदिर के ही सामने था बह रहा एक निर्झर छोटा। चरवाहों ने पशुओं को जल पिलाने हेतु रोका। दर्शन की इच्छा हुई मन में। गए चरवाहे मंदिर में। महाराज को देख वहां पड़ गए वे संभ्रम में। आपस में बोले, मंदिर में कभी नहीं देखा किसी ने किसी पुरुष को बैठे हुए इस प्रकार संध्या काल में। कुछ उनमें से बाहर आए, औरों को भीतर ले गए। कुछ तो वहीं सत्पुरुष के सन्मुख जाकर बैठ गए। लेकिन साधु बोला नहीं, नेत्र भी अपना खोला नहीं। इसका कारण अर्भकों के समझ में कुछ आया नहीं। उनमें किसी को ऐसा लगा साधु बहुत थका होगा, बोलने जितना भी तन में बल नहीं रहा होगा। तो किसी ने सोचा ऐसा यह साधु होगा भूखा, चलो प्रबंध करते हैं इसके लिए भोजन का। ऐसा कहकर एक भाकरी उनके मुंह के सामने धरी। चरवाहों ने महाराज को हिलाया ताकत से पूरी। महाराज जरा भी हिला नहीं, मुख से शब्द बोला नहीं। इस आश्चर्य का कारण कोई समझ पाया नहीं। चर्चा ऐसी हुई, सबकी अवस्था क्या समझे इसकी, कैसे इसको माने। मृत भी आसनस्थ तो है स्थिति, शरीर भी तो ठंडा नहीं, हाथ को गर्मी लग रही। जीवित ही है यह साधु, इसमें जरा संदेह नहीं। कोई बोले होगा भूत, दिखा रहा मायावी रूप। शिवजी से डरते हैं भूत, वचन किसी ने किए उद्भट। कोई बोले यह स्वर्ग के भगवान भी है, हो सकते हैं। दर्शन उनके हमें मिले, अहोभाग्य है हम सबके। मिलकर सब अब सारे जन इसका करेंगे हम पूजन। झरने को से इसका स्नान को
चलो ले आते हैं जीवन। आए बालक झरने पर, कप्पर में ले गए जल। भक्ति भाव से अर्पण किया महाराज के चरणों पर। कोई वन्य पुष्प ले आए, हार उनके तैयार किए। चरवाहों ने महाराज के कंठ में वह पहना दिए। प्याज और भाकरी किसी ने महाराज के रखी सामने। नैवेद्य की भावना से बरगद के एक पत्र में चरवाहों ने नमन किया। आदर से मन भर गया। महाराज के पास बैठकर सबने भजन गायन किया। आनंद ले रहे थे सब। एक चरवाहा बोला, तब शीघ्र चलना गाँव अपने, देर बहुत हो गई है। अस्त हो गया दिनकर, हम पशुओं को लेकर जंगल से नहीं लौटे तो सब चिंता रहे होंगे कर। संभवतः वे हम सबको ढूंढने पहुंचेंगे वन को। बछड़ों ने भी रंभाना शुरू किया होगा घर को। इस साधु का वृत्तांत गांव में सत कहेंगे साध्यंत। अपने बड़े बुजुर्गों को समझेगी सब हकीकत। इस पर सब राजी हुए। चरवाहे निकल गए, मंदिर का समाचार बताने में जुट गए। अगले प्रातः काल में चरवाहों के साथ में गांव के लोग जा पहुंचे दर्शन समर्थ के करने। वैसा ही आज है बैठा, जैसा कल था देखा। भाकरी प्याज का नैवेद्य वैसा का वैसा है रखा। ग्रामवासी लगे कहने, आज इस शिव मंदिर में कोई महान योगी पुरुष आया है शिव दर्शन करने। अन्य कोई ऐसा कहे, शिवजी लिंग से बाहर आए, हमको दर्शन देने हैं तो इन्हें गांव ले जाया जाए। इनकी समाधि टूटेगी तब मुख से वाणी निकलेगी, तब तक इन्हें कष्ट न हो। व्यवस्था यह करनी होगी। 12 वर्ष रहे स्थिर बंगाल देश में जालंधर, अति गहन समाधि में। इसकी सभी को है खबर। भूतो न भविष्यति हुई। एक पालकी बुलाई गई। इसमें गजानन महाराज की दिव्य मूर्ति रखी गई। ग्राम के सभी नारी नर चलने लगे साथ होकर। शोभा यात्रा के अग्र में वाद्यों का चल रहा गजर। नाना पुष्प तुलसी दल, लोग चढ़ा रहे गुलाल। इस तरह महाराज का शरीर हो गया लालीला। घंटे घड़ियाल बजा रहे, लोग भजन कर रहे। जय जय योगीराज मूर्ति उच्च स्वर में बोल रहे। शोभा यात्रा आई गांव में। मालती के मंदिर में महाराज को पीढ़े पर एक मिलकर सब बिठाया सब। वह दिन भी वैसा ही गया। लोगों ने फिर विचार किया, उपोषित रहा इसके सम्मुख, भजन ही जाए क्या। इधर ऐसी चर्चा हुई, उधर समाधि उतर गई। महाराज की दिव्य मूर्ति देहभान पर आ गई। क्या पूछना फिर यह देख, आनंदित था भक्त हरे। श्री चरणों पर हर कोई माथा अपना रहा था टेक। नैवेद्य सारे आए, कितने थाल परोसे गए, कितने मारुति मंदिर में सबने प्रसाद भी चढ़ाए। कितने महाराज ने किया तत्काल नैवेद्यों का स्वीकार। गांव भर में फैल गया शीघ्र गति से समाचार। अगले मंगलवार को क्रय विक्रय करने को पिंपल गांव वासी पहुंचे शेगांव के बाजार को। वे कहने लगे प्रेम से लोगों के, शेगांव में एक औलिया आया है हमारे पिंपल गांव में। बड़ा ही अधिकारी है, साक्षात ही श्री हरि। उनके पदस्पर्श से धन्य हुई हमारी नगरी है। तय किया यह गांव में, कहीं न जाने देंगे उन्हें। घर आए निधि को कोई, कैसे है देता कोई कोने। शेगांव के बाजार में बात शीघ्र लगी फैलने। तब समाचार सुना भाविक बंकटलाल ने। पत्नी को साथ लेकर पिंपल गांव पहुंचकर महाराज को बंकट ने विनती की हाथ जोड़कर। अभी आता हूँ कहकर महाराज आप गए निकल। आप थोड़ा विचार करना, दिन 15 से हुए ऊपर। हे महाराज, आपके बिन सुना लगता सदन चिंताग्रस्त हो गए हैं शेगांव के सारे ही जन। वापस अब शेगांव लौटिए, गाड़ी लाया आपके लिए। अलग रहना उचित नहीं होता माता पुत्र के लिए। आपके कितने ही भक्त उपोषित होंगे वहां सत्य। गांव में आपके दर्शन का नियम है जिनका नित्य। वापस अगर न लौटे आप, इस तन को मैं दूंगा त्याग। आपके बिन कौन करेगा पूर्ण हमारे मन की बात। पंकजलाल के कहने पर महाराज बैठे गाड़ी पर। से गांव को निकल पड़े पिंपल गांव छोड़कर। पूर्व में अक्रूर गोकुल में आए थे श्री कृष्ण को लेने। वे अक्रूर ही पिंपल गांव को दिखे बंकटलाल ने। समझाया बंकटलाल ने लोगों को, पिंपल गांव में साधु दूर नहीं है जाते। दुखित नहीं होना मन में, इच्छा हो तब दर्शन करना, मनोगत भी कथन करना, पर अमोल मूर्ति को उसके स्थान पर ही रहने देना। अधिकतर पिंपल गांव का बंकट साहूकार था। साहस न हुआ किसी का उनके उसके मनोभंग का। अपने आप को कर संयत पिंपल गांव बैठा सस्त। महाराज गाड़ी में बैठे शेगांव को हुए मार्गस्थ। चलते हुए मार्ग में बंकट को कहा समर्थ ने, पराई चीज भला छीनना। अजब रीत पाली है तूने। तेरे घर पर आने में मैं तो डरता हूँ मन में, क्योंकि रीति रिवाज वहाँ ठीक नहीं। यह देखा मैंने, लक्ष्मी जो लोक माता महाविष्णु की है कांता, उसे ही कैद किया तूने, जिसकी है अगाध सत्या।
तो किस झाड़ की पत्ती में अतः भाग गया था मैं। जगदम्बा के दुर्दशा देख बहुत डर गया था मैं। यह सब सुना जैसे ही बंकटलाल को हंसी आ गई। महाराज को विनय पूर्वक उसने मन की बात बताई। हे जग के पालन करता, मेरे ताले से न डरी माता। वह स्थिर रही क्योंकि वहां आपका निवास था। जहाँ बालक वहां माता, दूसरे की नहीं महत्ता। आपके चरणों के आगे मुझको धन दुय्यम लगता। मेरा धन है आपके चरण, मेरे आने का ये है कारण। मेरा न बचा अब कोई घर, सर्वस्व आपको किया अर्पण। घर के मालिक को कभी सिपाही रोकता नहीं, जो आपका मन चाहे आपने करना वही। मेरी बस है इतनी बिनती, शेगांव में करना बसती। गाय जैसी जाती वन में, पर शाम को लौट आती। स्वामी वैसा आप करना, समस्त जग को उद्धारना। हमें कभी पर भूलना नहीं, शेगांव में आते रहना। इस तरह समझाकर शेगांव लाए गए गुरुवर। वहां से फिर वे निकल गए थोड़े से दिन रुककर। अब जो मैं कथन करता सुनिए ध्यान से। वह कथा वराड़ प्रांत में अड़गांव नाम का एक ग्राम था। उस ग्राम के ही लिए महाराज थे निकल गए। शेगांव वासियों के बिना बताए ही चले गए। वायु के ही समान थी श्री गजानन की गति। लगता था पुनः पधारे अंजनी तनय मारुति। वैशाख मास की दोपहर, 16 कलाओं में था दिनकर। जल का कभी नाम नहीं, गर्मी ऐसी थी वह प्रखर। प्रखर में मध्याह्न के पास अकोली गांव के साधु योग योगेश्वर श्री गजानन जा पहुंचे। वहां पर ऐसा हुआ, स्वामी को गला सूख गया। देखा उन्होंने चारों ओर, जल न कहीं दिखाई दिया। धाराएं बह रही, बदन से भीग गए थे पसीने से। अधर होश था सूख गया महाराज का तृष्णा से। समय था वह मध्याह्न। भास्कर नाम का एक किसान जमीन तैयार करने का खेत में कर रहा था काम। सारे जग का अन्नदाता यह किसान ही तो रहता, अतः सबसे बढ़कर ही रहती है उसकी महत्ता। ऐसी तो है महान स्थिति, पर यातना सहनी पड़ती। बेचारों को धूप प्यास आदि परेशानियां रहती। जल से हुआ वंचित था परिसर पूरा अकोली का। घी एक बार मिल भी जाए, पर था अभाव पानी का। स्वयं की प्यास बुझाने भास्कर अपने खेत में जल लेकर आया था मिट्टी के गागर में। भाकरी बांधी पीठ पर, जल की गागर सर पर, खेत पर आ गया तैयारी इस प्रकार से वह कर। पेड़ के नीचे उतार कर भास्कर ने रख दी गागर। उसको जल मांगने हेतु महाराज गए वहां पर। उन्होंने कहा, भास्कर को प्यास खूब लगी, मुझको वापस न लौटाओ, मुझे पानी देना पीने को। पुण्य पानी पिलाने का बहुत ही महान रहता, क्योंकि उसके बिना नहीं शरीर का रक्षण होता। अमीर देखो प्याव खोलते गर्मी के में जो रस्ते रस्ते। जरा सोचो मन में तुम, कारण क्या हो सकते हैं इसके। भास्कर बोला, सुनकर तू तो अवधूत निगम दिगंबर, काहे का पुण्य लाभ तुझ निठल्ले को जल देकर। अनाथ पंगु दुबड़ों की सेवा में है पुण्य प्राप्ति, अथवा समाज हित कार्य में सहायता फलदायी होती। हमने शास्त्रों में यह पढ़ा, तुझसा ढूंढे आहुआ खड़ा, उसे जल देने से होगा हमारे हाथों पाप बड़ा। भूत दया पर विश्वास करते, पर लोग सांप को नहीं पालते, अथवा किसी चोर को कभी घर में स्थान नहीं देते। भीख मांगी घर घर, शरीर पुष्ट लिया कर। अपनी इस कृति से तू भार बना है भूमि पर। मैं मेरे लिए गागर सर पर ले आया हूँ रखकर। अधिकार तो जता मत बेकार में इस पानी पर। व्यर्थ न कर प्रार्थना, जल तो मुझे नहीं देना चांडाल। काला मुंह लेकर यहाँ से शीघ्र निकल लेना। निठल्ले लोग तेरे जैसे हर कहीं जन्मे हैं जग में, अतः हो गए अभागी है हम चारों खंडों में। महाराज ने किया श्रवण यह भास्कर का वचन, और निकल गए वहां से थोड़ा कर हास्य बदन। थोड़े अंतर पर वहां एक बड़ा सा था कुआं। उस तरफ महाराज का ध्यान आकर्षित हुआ। स्वामी उधर लगे जाने। भास्कर उन्हें लगा कहने, अरे पगले, उस कुएं पर जाता है क्यों व्यर्थ में। उस कुएं में एक भी बूंद भर पानी नहीं, आसपास एक कोस तक जल दिखेगा भी नहीं। समर्थ ने किया भाषण, सत्य है तुम्हारे वचन। कोशिश करता हूँ यद्यपि, उसमें जरा भी है न जीवन। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान जल बिन होते हैं हैरान। इतना सब देख कर भी अगर बना रहूं अनजान, तो समाज हित के लिए मैंने भी क्या कार्य किया। सहायता करते जगतपति निस्वार्थ कार्य के लिए आ गए वे कुएं के पास। बूंद की भी दिखी न आस। निराश होकर बैठ गए एक पत्थर पर पेड़ के पास। ध्यान किया, बंद किया नयन, नारायण का किया स्मरण। दीनोद्धारक जगत गुरु सच्चिदानंद जो है दयाघन।
समर्थ बोले, हे देवादिदेव, हे वामन, हे वासुदेव, हे विठ्ठल, हे नरहरि, प्रद्युम्न, रघुपति, राघव, हे देव जन अकोली के त्रस्त हुए हैं बिन पानी के, गीलापन भी रहा नहीं तले में, एक भी कुएं के, मानवीयत में थके सारे प्रार्थना आपको, हे मुरारे प्रसन्न होकर भर देना जल स्रोत कुएं के साथ। आप चमत्कार दिखाते हो, असंभव को संभव करते हो, जलती भट्टी में बिल्ली के बच्चों का रक्षण करते हो। भक्त प्रहलाद के लिए स्तंभ में आप प्रकट हुए, वैश्वानर बन 12 गांव गोकुल में भक्षण किए। हे वासुदेव, हे मुरारी, कर नखाग्र से थामा गिरी, जगत त्रय में कौन करे कह सके आपकी कृपा की बराबरी। था दामाजी थानेदार, उसके लिए आप बने महान, पशु ढोए चक्का के माली के पक्षी लिए संभाल, उपमन्यु को तो बड़ा क्षीर सागर आपने दिया, मारवाड़ में नामदेव जब तक तृषार्त थे था हो गया, किया चमत्कार आपने उस निर्जल प्रांत में, नामा के लिए भर दिया जीवन ही मारवाड़। इधर रहे थी श्री प्रार्थना कर, उधर कुआं गया भर, चीर फुट पड़े क्षण में, लबालब भर गया जल। ईश्वर की जो हो सहायता, असंभव कुछ नहीं रहता, असंभव को भी संभव बनाती ईश्वर की सत्ता। उन्होंने जल प्राशन किया, भास्कर ने वह देख लिया, मति उसकी गूंगी हो गई, मन भी भ्रम में पड़ गया। पिछले 12 सालों में जल नहीं था कुएं में, उसको जलमय कर दिया पल भर में इस साधु ने। यह औलिया सचमुच ही साक्षात्कारी है, कोई पागलपन का स्वांग रचता। बात समझ में आ गई, खेती का काम छोड़कर भास्कर आया दौड़कर, मुख से स्तवन प्रारंभ किया, चरण उनके पकड़कर। हे नरदेहधारी परमेश्वर, आप दया के हो सागर, अर्भक हूँ मैं आप ही का, कृपा करना बालक पर, आपको पहचान न पाया, जो आया मुंह में भूल गया, क्षमा कीजिए अब मुझको पछतावा पूर्ण हो गया। गोपिया कहती, भला बुरा नाराज न कृष्ण हुए जरा, आपके बाह्य रूप ने ही मन में था संभ्रम भरा, शक्ति का कर प्रदर्शन किया आपने निराकरण, इस कृति से हुआ आपके देवत्व का आकलन। आप तो हो चमत्कारी, महान हो अधिकारी, जल की कृति से समझ गया मैं आपकी महिमा न्याय। कुछ भी हो सद्गुरुनाथ, अब न छोड़ो आपका साथ, बालक से मिलने पर माँ नहीं छोड़ती उसका हाथ। आज मुझे यह ज्ञात हो गया, व्यर्थ है यह प्रपंच माया, दुख होगा आपने अगर मुझे दिन को ठकराया। महाराज ने समझाया उसको, ऐसे दुखित होते हो क्यों, गांव से गागर ले आने की जरूरत न रही है तुझको, कुएं में भी इसी कारण निर्मित किया मैंने जीवन, कुछ भी कमी नहीं, अब क्यों वैराग्य का करते भाषण, पानी तुम्हारे लिए आया, खिलाओ अब सुंदर बगिया। भास्कर बोला, मुझे आपने व्यर्थ ही प्रलोभन दिया, मेरा निश्चय रूप हुआ आज तक था सूखा हुआ, हे दयानिधि उसमें एक भी बूंद भर न पानी रहा, उस कुएं में जीवन लाने कोशिश की है, आज आपने साक्षात्कार की सुरंग लगाई, कुएं के पत्थर को तोड़ने, तभी तो यह पत्थर पिघला, सद्भाव का उदक निकला, भक्ति पंथ की अवश्य ही बगिया खिलाएगा यह चेला, वृत्ति रूप मेदनी में सन्निधि के फलों से लदे, आपकी कृपा से मैं वृक्ष लगाऊंगा हे दयानिधि, सत्कर्मों की फुलवारी बनाऊं हर कहीं श्री हरि, क्षण भंगुर यह खेती बाड़ी, इनमें अब रखना है दूरी, ऐसा प्रभाव संत संग का, भक्तों विचार करना इसका, विचारों में परिवर्तन कैसा पल में हुआ भास्कर का, मुक्ति का है श्रेष्ठ साधन, सच्चे संत पुरुष का दर्शन, ऐसा संत चरण रज में तुकाराम करते हैं वर्णन। वह अभंग पढ़ लेना और मन में विचार करना, निज मुक्ति के लिए उसका अनुभव अवश्य लेना। कुआं भर गया जल से, वृत्त फैला शीघ्रता से, फैलते ही दर्शन को जन आने लगे तब दूर दूर से, भनक लगते ही शहद की उड़कर आती है मधुमक्खी, चींटी कैसी दौड़ाती दिखे जहाँ कनी शक्कर की, यहाँ हुआ वही प्रकार, भीड़ जमा हुई अपार, कुएं का जल चखा सबने समझ गए श्री का अधिकार, निर्मल शीत मधुर जल अमृत से भी था रुचकर, महाराज के नाम का चला घोष निरंतर, गए नहीं आड़गांव को, लिए साथ में भास्कर को, श्री गजानन सिद्ध योगी लौट आए श्री गांव को। स्वस्ति श्री दास गण विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ, संत महिमा ज्ञात करने संसार को हो आदर्शभूत। शुभम भवतु श्री हरिहर। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य पंचमोऽध्यायो समाप्तः।